अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं थी आहे अॼोके ॾींहं जी शुरूआत असांजी त ॾाढी ख़तरनाक शुरूआत थी आहे तव्हांजी तरफ़ छा हाल आहिनि भई बारिश त थींदी आहे ऐं जॾहिं बारिश थींदी आहे त ज़ाहिर आहे बारिश खां पोइ जेके आफ्टर इफेक्ट्स आहिनि उहे असां सभई ॼाणूं था त आफ्टर इफेक्ट्स कॾहिं कॾहिं ॾाढा ख़तरनाक थी वेंदा आहिनि जेके अॼुकल्ह असांखे नज़र अची रहिया आहिनि गलियुनि में रोडनि ते रस्तनि ते जेको पाणी जो हाल आहे जेको कीचड़ जो हाल आहे जेको तमामु शयुनि जो हाल आहे इहो जेको आहे इहो हिकु क्लियर हिकु विज़िबिलिटी असांखे ॾेखारे रहियो आहे त जी बारिश जेतिरी तव्हां इंजॉय करणी हुई उहा तव्हां करे छॾी हाणे हिन जा आफ्टर इफेक्ट्स जेके आहिनि उहे तव्हांखे बर्दाश्त करणा आहिनि जॾहिं किस्सो हिते ख़तमु नथो थिए बल्कि ही त सिर्फ़ु हिकिड़ी बारिश हुई न मॉनसून सीज़न जी हिकिड़ी बारिश हुई जेका असांखे नज़र आई ऐं उन जा पोइ हींअर ताईं असां उन जी जेका आफ्टर इफेक्ट्स आहिनि उहे ॾिसी रहिया आहियूं बट अॻियां ॿियूं बारिशूं बि आहिनि जेके अचणियूं आहिनि ऐं तव्हांखे यादि हुजे त अर्बन फ्लडिंग जी जेका हिकु नोटिफिकेशन हुई उहा बि असां वटि आई हुई हिकु असांखे चयो वियो हो त जी तव्हांखे प्रिपेयर रहणो पवंदो प्लस इहो बि त तमामु जेके माण्हू हुआ तमामु उहे जेके अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि बि इहा ॻाल्हि कई हुई त जी असां प्रिपेयर थी रहिया आहियूं तमामु शयूं जेके आहिनि उहे पंहिंजी पंहिंजी जॻहियुनि ते वञी रहियूं आहिनि रस्ता साफ़ थी रहिया आहिनि सेवरेज सिस्टम जो ख़्यालु रखियो वञे पियो पर उन खां पोइ बि जी हालात फ़िलवक़्तु ताईं को बहितर न आहिनि न सिर्फ़ु मां कराची जी न सिर्फ़ु मां सिंध जी ॻाल्हि करे रही आहियां ओवरऑल सिंध में त जेको कुझु थी रहियो आहे उहो असांखे नज़र अची रहियो आहे बट पंजाब साइड बि काफ़ी सारा नुक़सानात आहिनि जेके असांखे नज़र आया आहिनि पंजाब साइड माण्हू घरनि में वेठल किथे माण्हुनि जूं छितूं जेके आहिनि उहे किरियूं आहिनि किथे करंट जा जेके वाक़ियात आहिनि उहे आया आहिनि गॾोगॾु जॾहिं सवाद जी तरफ़ ॾिसां थी त हिकु नाख़ुशगवार वाक़ियो जेको आई गेस सिर्फ़ु कंहिं हिकु माण्हू जे लाइ न तमामु क़ौम जे लाइ तमामु हुकूमत जे लाइ हिकु वॾो सवालिया निशान आहे हिकु अहिड़ी जॻह जंहिंखे असां टूरिस्ट प्लेस चयूं था हिकु अहिड़ी जॻह जंहिंमें असां न सिर्फ़ु असांजा पाकिस्तानी माण्हू बल्कि फॉरेनर्स जेके आहिनि उहे बि अचनि था ॾिसनि था ऐं उते अहिड़ो वाक़ियो थियणु इहो वाक़ई में हिकु ॾाढी अफ़सोसनाक शइ आहे ऐं शायदि अॼु मूंखे हूअं मां कोशिशि कंदी आहियां त अहिड़ा तल्ख़ अल्फाज़ पंहिंजे प्रोग्राम में न इस्तेमालु कयां बट हक़ीक़त कुझु अहिड़ो मुज़ाहिरो करे रही आहे जो मां चवण ते मां मजबूर आहियां त ही असांजी सरकार जी नाअहली आहे जेको कुझु असांखे नज़र आयो आहे उते सवात में न हिकु न ॿ किथे 18 ॿुधायो पियो वञे किथे 15 माण्हू ॿुधाया पिया वञनि 14 जी बॉडी मिली आहे ख़बर न आहे अञा केतिरा माण्हू आहिनि जेके असांखे नज़र ईंदा ऐं केतिरा माण्हू आहिनि जंहिंजूं डेड बॉडीज़ असांखे मिली वेंदियूं ऐं हीउ को अचानक थियण वारो वाक़ियो न आहे त को पाणी आयो ऐं वहाए खणी वियो दे वर देयर फॉर लाइक 2 आवर्स 2 कलाक हिकु वॾो टाइम हूंदो आहे रिपोर्ट्स इहो ॿुधाइनि थियूं त 20 मिंटनि जी दूरी ते देयर वाज़ एन प्राइवेट हेलीकॉप्टर जेको उते मौजूदु हो न उते कंहिं कश्ती जो को इंतज़ाम हो न उते कंहिं ॿिए एयर एम्बुलेंस जो को इंतज़ाम हो असां कहिड़ी दुनिया में रही रहिया आहियूं लॻी ईअं रहियो आहे ॻाल्हाईंदे जॾहिं मां इहा ॻाल्हि ॿुधायां थी त मूंखे ईअं लॻे थो त असां को ख़बर न आहे को 16वीं सदी में वापसि हलिया विया आहियूं शायदि असां 2025 में त रही कोन रहिया आहियूं न जॾहिं इहे सभु शयूं असां वटि न आहिनि त दैट मीन्स असां उन बैकवर्ड वारे माहौल में आहियूं छो त असां वटि असां माण्हुनि खे नथा सेव करे सघूं ख़ैर जेको कुझु थियो न्यूज़ चैनल्स ते आहे असां सभिनी जे साम्हूं आहे असां न सिर्फ़ु हीअ ॻाल्हि पाकिस्तानियुनि जे लाइ त वाक़ई में ही ॻाल्हि हिकु झटको आहे बल्कि छो त असां हिकु ग्लोबल विलेज में रही रहिया आहियूं सॼी दुनिया जे मथां इन ॻाल्हि जो असरु आहे ऐं पोइ वरी असां चवंदा आहियूं त जी पाकिस्तान जो टूरिज़म अॻियां छो नथो वधे पोइ असां चवंदा आहियूं त पाकिस्तान में माण्हू छो नथा अचनि घुमनि पोइ असां चवंदा आहियूं त असां उन्हनि मुल्कनि मां छो न आहियूं जंहिं मुल्कनि वटि सभु कुझु आहे बट वरी बि असां वटि को ॿाहिरियों माण्हू नथो अचे जॾहिं अहिड़ा वाक़ियात मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा त छा तव्हांजी दिलि कंदी की न वञण जी जॾहिं तव्हांजी दिलि न कंदी त ज़ाहिर आहे ॿाहिरां बि को माण्हू न ईंदो दुआ इहा ई आहे त अॻियां जेके ॾींहं अचणा आहिनि अॻियां जेके बारिशुनि जा सिलसिला अचणा आहिनि उनमें सभु कुझु ख़ैरियत रहे असां शायदि हिननि गलियुनि जे कीचड़नि में गलियुनि जे पाणियुनि में फ़िलवक़्तु मशगूल आहियूं पर अहिड़ा हादसात इहे बिल्कुलु बर्दाश्त जे क़ाबिल न आहिनि ब्रेक जी तरफ़ हलूं था वापसि अची इंशाअल्लाह चवंदा आहिनि त ज़िंदगी कंहिंजे वञण सां रुकजंदी न आहे पर तकलीफ़ ज़रूरु थींदी आहे ऐं उहा तकलीफ़ हमेशह रहंदी बिकॉज़ कुझु साल पहिरीं 4 नौजवान
ऑलमोस्ट सेम वाक्य हो पर असां उन मां कुझु कोन पिरायो। ख़ुदा करे त हिन वाक्य मां शायदि असां पिराए वञूं। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक जी तरफ़ हलूं था। वापसि जी इंशाल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कंदासीं। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में महिमान असां सां गॾु आहिनि। महिमाननि जी तरफ़ हलूं था। सभिनी खां पहिरीं असां सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, जिन आई एम श्योर काफ़ी सारे माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में काफ़ी घणी तब्दीली आंदी आहे ऐं काफ़ी सुठे नमूने तब्दीली आंदी आहे। पाण चवण जे लाइ हिकु डाइटिशियन आहिनि, पर माण्हुनि जा जेके मसइला आहिनि, माण्हुनि जा जेके सोल्यूशन आहिनि, डिफरेंट तरीक़े सां पाण हल करे रहियूं आहिनि। मार्केट में हिननि जा ॾाढा ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आहिनि जेके हली रहिया आहिनि। अच्छा, उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहींदमि, पर उन खां पहिरीं उन प्रोडक्ट जंहिं मार्केट में जेका आहे उहा धूम मचाए छॾी आहे, पहिरीं उन जे बारे में कुझु ॼाणियूं था। हिकु पैकेज आहे असां वटि, जल्दी सां उहो प्ले कयूं था। हर सुबह हर एक के लिए साओ सीरियल, बेहतरीन ग़िज़ा नशोनुमा के साथ। सुबह, दोपहर और शाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ सेहत बनाएं और एनर्जी पाएं। साओ सीरियल घर ले आए। जी त मां ॻाल्हि करे रही हुअमि साओ सीरियल जी, जंहिंजे तव्हां हिकु नंढो पैकेज बि ॾिठो ऐं हिन जे बारे में ॼाणियो। अच्छा जी, उन जूं जेके कर्ता धर्ता आहिनि उहे सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। असां गॾु डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? खुश आहे। तबीयत ठीक है? तबीयत जिंदगी सेट है? अल्लाह पाक। बारिश कैसी रही ये बताएं जरा। उफ अल्लाह, बारिश तो अल्लाह की रहमत है कि बारिश हम लोग को अल्लाह मियाँ बड़े तरीके से दे रहे हैं। जब सूख जाता है फिर थोड़ी हो जाती है। हाँ। वरना ऐसी बारिश तो कहीं नहीं होती कि देखो अब आराम हो रहा है। जब पानी अभी मैं आई हूँ, स्विमिंग करने की देर थी बस। वो वाकई में जिस तरह से वो लेकर आया ड्राइवर, वो मैं बड़ी उसको दाद देती हूँ। हाँ। इनाम देना चाहिए। हाँ, ऐसे टाइम पे ना दिल करता है यार ड्राइवर होना चाहिए था जिंदगी में। हाँ, हम लोग हमेशा, वैसे तुम हमेशा इन टाइम होती हो, लेकिन आज लेट हुई हो थोड़ी। हाँ, तो आप समझ गई होंगी मैं समझ गई थी, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सके। तो मैं जरा जायजा ले रही थी, सारे रास्तों का जायजा लेते कहाँ कितना पानी है, ताकि वो जनरल नॉलेज है ना, लोगों को बताने में आसानी होती है कि आप कौन से रास्ते से आए। बता दी इतने प्यार से कि कुछ बुरा ही नहीं लगता है ना। अच्छा जी, अॻियां हली कुछ ॿिया महिमान आहिनि जिन सां तव्हांजी मुलाक़ात कराइणी आहे। हिकु ॾाढी ज़बरदस्त होस्ट, एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। असां गॾु आशी निज़ामानी साहिबा आहिनि जेका निज़ामी साहिबा आहिनि जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास निज़ामानी कास्ट बड़ी फेमस है, तो इसीलिए निकल गया मुँह से। कैसी हैं आप? खैरियत से? अक्सर लोगों के ऐसे ही निकल जाता है ना। कैसी हैं आप? निज़ामी को मिक्सअप कर देते हैं। हाँ, क्या हाल है जी? कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप फरमाइए, ज़िंदगी कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और प्यारे प्यारे मेहमान हमारे आज सेट पे बैठे हुए हैं। तो वैसे भी सरवत साहिबा तो वैसे ही माशाल्लाह हमेशा प्यारी बन के आती हैं। एक और प्यारी आप साथ ले आई हैं। ज़रा इसके पीछे, ये मैंने क्यों बोला, इसके पीछे एक राज है, ज़रा इस पर बात करेंगे आगे। ज़रा मेहमानों से पहले तारुफ करा लूँ मैं। अॻियां अगर हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका तशरीफ़ फरमा आहे ऐं लेबर डिपार्टमेंट सां जनाब जो ताल्लुक़ आहे ऐं पाण हिकु एक्टिविस्ट बि आहिनि। सैयद इख़लाक़ हाशमी साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? बड़ा ठीक ठाक जी, बिल्कुल दुआ। तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। जिंदगी कीअं है? जिंदगी सही चल रही है, जो चलनी चाहिए कराची में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल जिंदगी कौन सी गाड़ी पे बैठी हुई है? मेरा दिल कर रहा था कोई रिवो हुई होती तो जरा जिंदगी आसान होती। नहीं, अभी तो रिवो भी अगर चलेगी वो भी फंस जाएगी। रिवो को ये कोई जीप आनी चाहिए तो पुराने जमाने में। अभी तो वो डॉन टाइप नहीं है जो वो बनने चाहिए। वो चाइना में आ गई है। चाइना में आ गई, चाइना को देने चाहिए यहाँ पे, खासतौर पे कराची में। अशद जरूरत है उसकी। अच्छा जी, अॻियां हली कोई ॿिया महिमान आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं जनाब जेके आहिनि उहे हिकु ॾाढा ज़बरदस्त एक्टिविस्ट आहिनि। डिफरेंट जेके ज़िंदगी जा मरहला आहिनि, जेके मुश्किलातूं आहिनि, उन्हनि ते जनाब पाण कमु कंदा रहंदा आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखंदा जनाब रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब आहिनि जेके तशरीफ़ रखंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबीयत ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जिंदगी कीअं है जनाब? जिंदगी तो जिंदगी है, जिंदगी गुजारनी होती है। बस गुजर ही रही है। नहीं, असल में गुजारनी इसलिए होती है क्योंकि ऊंच नीच जब तक जिंदगी में नहीं आएगी उस जिंदगी का मजा भी नहीं। ये
ये तो आप सही कह रहे हैं, ये हकीकत जो ये है। जिंदगी का मजा ये है कि ऊंच नीच आए, जैसे बारिश अभी पानी में डूबते हुए आ रहे हैं, तो ये जिंदगी है, मतलब ये गुजारनी है। आज सबके पास ना एक ही दुख है कि पानी पानी बहुत ज्यादा है। सामने पानी का, बिल्कुल आपके सामने की बात है, कितना पानी है। हाँ, वो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में पानी कम हो रहा है, तो हमने दिखाया पानी भी तो पानी बहुत बहुत है है हमारे हमारे पास पास। भाई, पानी की कमी हाँ, तो बस जमा कर लें, बस पानी बहुत है, जमा कर लें इसको। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये जो आपने कमाल कर दिया है, ज़रा ये मुझे बताएं, ये साउथ सीरियल गया था यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ? अच्छा, ये साउथ सीरियल जो है ये तुम लोगों को पता है कि ये सब बच्चे से लेके बड़े हाँ जी, हम चाय क्यों नहीं पी रहे हम? चाय भी पियेंगे और ये मैं दिखाना अच्छा, चाहती पहले हूँ साउथ कि- सीरियल दिखाएंगे भाई। पहले मैं मार्केटिंग दिखाऊंगी, पहले। जिसकी बेहद तारीफ करने वाली लड़की, जिसकी खुद तारीफ करना चाहिए कि इतनी प्यारी है, इसने कितनी अच्छी चीज़ लेकर आई है, ये देखें। हाँ जी, है साउथ सीरियल जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें आप लोगों को हर प्रॉब्लम में, हर डिजीज़ में, डिसऑर्डर में, हर चीज़ में ये लोग आप खाने की तरह ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मतलब एडिटिव्स, किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स से पाक है बिल्कुल, और कोई सिंथेटिक विटामिन्स नहीं है इसमें, और ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हम अपनी थेरेपी से करते हैं, ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी से हम ये करते हैं, उसके साथ हम इसको डाइट में ये खिलाते हैं। तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये कौन सी एनर्जी को बूस्ट करता है जो हमारी बॉडी को रियली चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए। जैसे कि सुबह हमें सूरज के ज़रिए मिलती है सारी एनर्जी, तो हमने इसको सूरज की किरणों से वाटर बेस्ड बनाया है, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई है। आज मैंने आपको अपनी सारी अंदर की बातें बताना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि लोग बहुत तारीफ़ करें। नवाबशाह से एक दूर एक गांव है, जी जी, नाम भूल गई उसका, अभी उनके बच्चे इस बारिश में वो लोग अपने बेटे को लेकर आए थे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था उस बच्चे को, फिट्स इतने पड़ रहे थे कि मैं अगर आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊं तो आप कहेंगी कि ये लोग कैसे ज़िंदा हैं, किस तरह से। 17-16 साल का बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, 15 दिन हुए थे ये खाया और कोई फिट्स नहीं आ रहा है। जबरदस्त। आई अच्छा, नहीं कॉलर रहा। भी हमारे साथ हैं, जल्दी से उनको भी शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, केरन सासगर जी, मैं अभी से बात कर रहा हूँ। हेलो, अच्छा जनाब, आपकी आवाज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है, हमारे पास बिल्कुल क्लियर आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपकी तस्वीर देख रहा हूँ। जी जी, फरमाइए। मैं फारक का मरीज हूँ। जी, तो ज़्यादा जो बच्चे हैं, तो मैं आपके लिए कोई इलाज करते हैं। आपको समझ आ रही है? अच्छा, आवाज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट। अच्छा जी, कॉल डिस्कनेक्ट ये हो गई बता है। दें। हाँ जी, मुझे यहाँ तक समझ आया कि फालिज के मरीजों, आगे मुझे नहीं समझ आया। बच्चे because हैं छोटे, पता नहीं, यही बात समझ में आई है। कुछ ऐसा कुछ अरे, बोला। प्रॉब्लम हाँ, है। हाँ, आप प्लीज़ कोशिश करिए अगर दोबारा आपकी कॉल मिल जाती है, और वरना मेरा नंबर भी चल रहा होगा। हाँ जी, वरना अब बिल्कुल आपके डॉक्टर सरवर का नंबर हमारी स्क्रीन पर है, वरना डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट करिए, या फिर हमारी जो टीम है उनको आप अपना मसला बता दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आपके मसले को ऑन एयर डिस्कस करने की। अच्छा जी, फालिज के जो मरीज़ हैं जिनके लिए ये एक तरह का बिल्कुल बूस्ट का काम करता है, इम्यूनिटी का, तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई हम जो थेरेपीज़ कराते हैं वो हम लोग व्हाट्सएप पे ही करा देते हैं। उनको बता देते हैं, लेटे लेटे होती है ये एक्सरसाइज, लेकिन उनको फीलिंग, उन्हें समझ तो सब आ रहा होता है, वो मूव नहीं कर सकते। जी, तो जी। इसलिए वो चीज़ जो है वो सिर्फ बोल करेंगे ऐसे अपने दिमाग से और मूव नहीं होंगे, उस पर भी असर होगा। सही सही। इतना ज़्यादा इससे एनर्जी मिलती है इससे, और उसको थोड़े से बस अंगूठों को और उंगलियों को और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड के इस जगह को हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आपकी मूवमेंट हो जाती है, और इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर अंदर मूवमेंट हल्की हल्की शुरू हो जाती है। चाहे कैसा भी हो, स्ट्रोक हो, चाहे आपके कोमा में बहुत साल से 1 साल से कोमा में थे कोई, उनका हुआ है मसला हल, तो ये जो है ना, तो उसके लिए आपसे कांटेक्ट करें, आपके नंबर्स हमारे स्क्रीन पर हैं। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ फलूं था नाजरीन, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नई कमर्शियल ब्रेक खप हुए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, वापस इंदे एक कॉलर जो क्या है वो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको आपसे बात करनी है यार। ठीक है, मतलब बड़ी कॉल्स आ रही हैं आपके लिए सरवर साहब, बड़ी इतनी प्यारी लग रही हैं आप।
अच्छा अच्छा जी कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी मैं जिला धोत की कहां से ना तो जी जी फरमायो। पर मूंखे जेको हिकिड़ो मुद्दो आहे ॿिए में जेको आहे तकलीफ़ आहे गुर्दो कम नथो करे। अच्छा गुर्दा काम नहीं करता। तव्हां ॾेखारियो आहे किथे पहिरीं? बाजी सबर लो भाई बात खतरे में कार्य में कहीं दुकान का क्या नथो करे। अगेन आवाज़ ॾाढी डिस्ट्रैक्ट थिए पई, बिल्कुलु सम्झ में न पियो अचे असांखे। अच्छा जी हिननि जो कुछ आई गेस चवण जा इनका कुछ मतलब ये था कि एक किडनी है दूसरी शायद तकलीफ़ है, इस तरह की कोई बात वो कह रही थी। तो क्या ये किडनी पेशेंट्स के लिए भी मुफीद है? बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें जौ भी है। सही जौ जो है ना वैसे भी आप इसके साथ साथ भी, और जौ जो है ना जौ हलीम वाले जौ जो जिससे हलीम बनाते हैं ना वो वाले जौ अगर रात को आप भिगो दें और सुबह उसको बॉईल कर लें पानी में, और बॉईल करके फिर आप उसे एक बॉटल में रख लें। ये मैं हर किडनी वाले के लिए बोल रही हूँ जिनको पथरी भी है, जिनको इन्फेक्शन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनकी आप यकीन करें कि क्रेटिनिन भी नॉर्मल हो जाती है, मतलब काफ़ी बैलेंस रहती है। तो आप ये कि ये पीना होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है अक्सर किडनी वालों का, तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। ये सबसे बड़ी बात, हर किस्म का ब्लड प्रेशर सही होता है इससे। और दूसरे ये कि आप ये पानी बना के रख लें, आधा गिलास, सिर्फ आधा गिलास सुबह आधा गिलास शाम, थिक हो जाता है काफ़ी, तो इसमें पानी मिला लें, या अगर कोई शरबत पीते हैं या कुछ भी पीते हैं उसके साथ अगर पी लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पेशाब की तकलीफ़ बहुत बेहतर हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी आगे बढ़ते हुए हमारे साथ आशी साहिबा तशरीफ़ फरमाएं। ज़रा आप फरमाइएगा, सुना ये गया कि आपने भी इस्तेमाल किया हुआ है साउथ जी सीरियल? बिल्कुल मैंने भी इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि जब इंसान मीडिया फील्ड में होता है तो उसको अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को ज़्यादा अच्छा दिखाना होता है, तो चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी बॉडी वाइज रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली आई हैव यूज दिस थिंग टू। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी ब्लोटिंग रहती थी, तो क्योंकि हमें फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा होना होता है, उसमें हमें खाने पीने की हमारी रूटीन सेट नहीं होती है, तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे थे। फिर मैम का मुझे साउथ सीरियल का पता चला, तो आफ्टर यूजिंग इट आप नॉर्मली, पहले तो आपने मुझे देखा नहीं है, वरना जिन लोगों ने मुझे पहले देखा वो अब नहीं पहचानते, तो अच्छा बहुत ज़्यादा है। चाहे इवन दो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई हेयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्किन और पर्सनालिटी, हर चीज़ में माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट आई है। ज़बरदस्त। और ये कितना अर्सा इस्तेमाल किए? लाइक स्टिल आई एम यूजिंग इट। अच्छा माशाल्लाह। सिंस व्हेन? मतलब तकरीबन like 2 years ago I have started this thing. लेकिन अभी जो 6 महीने से तो बिल्कुल रेगुलर कर रही है। अच्छा अच्छा, उससे पहले रेगुलर नहीं था, 6 मंथ से ये रेगुलर है। भरोसा नहीं था इस चीज़ पे, किसी को होता नहीं है यार। तुम बताओ कि इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो इससे सही हो रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल इस बात में ये बहुत बड़ी बात है। और ज़ाहिर है आप जब साउथ सीरियल की बात करते हैं, जैसे आप पहले आपने मुझे बताया, मैं अपने नाज़रीन को एक बार दोबारा बताना चाहती हूँ कि न सिर्फ उनके लिए जो पेशेंट्स हैं बल्कि आम लोग भी अगर इसको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर जितनी भी ज़बरदस्त उनकी होती है। और उसके बाद उनका लाइफ स्टाइल, अब जो बहुत एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना हम लोग के आजकल, बल्कि बच्चे सब पटक रहे हैं, चीज़ें उठा के फेंक देते हैं, गुस्सा इतना ज़्यादा हो रहा है। तो वो जो ये खा रहे हैं सुबह 1 घंटा पहले जो ये खा लेते हैं नाश्ते से, आप यकीन करो कि सारी एनर्जी उनको मिल जाती है। शाम तक वो वाले गुस्से नहीं करते, फेंकने वाले, तोड़ने वाले। औरतें मार रही हैं अपने हस्बैंड्स को यार, बड़ी बात। अच्छा वो वैसे भी एक कॉमन चीज़ है ना कि जब आप डाइट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको वैसे ही गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है, तो ये उस चीज़ से भी बचा रहा है। लेकिन मैं एक बात आपने बात की, मैं औरत के लिए एक बात कह दूं, वो कभी मारती नहीं है। आप ऐसे एक्शन मत दिखाया करें, बुरी बात होती है, बुरी बात होती है। नहीं ऐसे इखलाक साहब हंस रहे हैं। इखलाक साहब खैरियत है? खैरियत। इखलाक साहब तो बहुत अच्छे, और भाभी तो बहुत ही नाइस है भाई। तो मैं ये बता रही हूँ, फिर भी हंस रहे हैं। मैं हंसे जा रहे हैं। अच्छा खैर, नहीं कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ बहुत अपनी बीवी से ना बहुत प्यार से बात करा करें। औरतें जितनी बेवकूफ़ होती हैं ना, इतना कोई नहीं होता, वो बहुत जल्दी पड़ जाती हैं हस्बैंड से भी।
तो इस खुद ही वजह बताया से जा रही है ना, मैं बता रही हूँ कि आप लोग बस अपनी लैंग्वेज को सही रखें, कभी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा जी क्लास साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ना सिर्फ लेबर के साथ ताल्लुक है आपका, बल्कि आपका तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी ताल्लुक रहा है। ये जरा ऐसा सीन इत्तेफाक के बारे में बताइएगा जरा। इतना बड़ा इत्तेफाक उस टाइम मैं स्टूडेंट था, ज़ाहिर है मेरे बड़े भाई थे जो एक सिनेमा था हमारे मुल्तान में, तो उस टाइम ये क्योंकि मैं वहाँ रहता था, सिनेमा की एक रिहाइश बनी हुई थी, वहाँ पे मैं रहता था। हाँ। तो वहाँ फिर भाई के साथ, क्योंकि ये वरियाम एक बनाई थी, सहारे फिल्म थी, फिर एक नूरजान आई थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन में ली थी पंजाब के लिए। तो वहाँ फिर काफ़ी यानी कि ताल्लुक रहा, और आज के जो बड़े बड़े नाम हैं और कुछ फौत भी हो चुके हैं, उनसे भी बड़ी मुलाकातें रहीं। क्योंकि मुल्तान से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो फिल्मी स्टार्स का ताल्लुक है ना मुल्तान से है। जी जी अंजुमन आपकी मुल्तान की थी, नाहिद अख्तर आपकी मुल्तान की थी। जी। अच्छा, एक रेशमा थी, वो हमारे गांव में वो झुग्गियों में लगा के नहीं, पक्की वाल जो रहते हैं हाँ जी हाँ जी। वहाँ वो रहती थी, वहाँ पे रेशमा जो है जी जी। है, तो सिंगर जो थी रेशमा जो, वो झुग्गियों में जो नहीं लोग रहते थे ये, हाँ जी हाँ जी। वहाँ हमारे गाँव में खाना बदोश लगाए। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो जिन्हें मैंने बचपन में देखा और स्टूडेंट लाइफ में देखा और मुलाकातें रही। जबरदस्त। और ये तो मेरा ख्याल है वो टाइम था जब मेरा ख्याल है इंडस्ट्री का उरूज था। अरूज था, बिल्कुल है। हाँ। फिर आपकी कराची में है कि अपना जरी गज़ल हैं, एक साइमा ताहिर ने तो शादी कर ली, उज़मा ताहिर भी 24 में होती हैं। जी जी। तो इनसे भी काफ़ी माशाल्लाह आपने तो काफी तो लोग ये यानी कि हमारा ताल्लुक उन बुनियादी चीज़ों से रहा है कि जब ये अल्लाह ताला ने और तरक्की दे, तो जब ये छोटे छोटे घरों में और छोटी छोटी जगहों पे रहते थे ये लोग, मगर आप तो हमने बिल्कुल नहीं ऐसे लगते लोगों को ऐसे तरक्की करते हुए देखा है ना। हाँ। वो और मुझे वो तो उसमें लगता है ना सिर्फ फिल्म स्टार अंजुमन हो या फिल्म स्टार या नाहिद अख्तर हो या वो मरूमा जो है ना, हाँ। तो ये मैंने बड़े करीब से इन लोगों के साथ में हम लोग रहे हैं बिल्कुल। ना। और मुझे लगता है इखलाक साहब हमारे पास टैलेंट ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, आप हमारा स्पोर्ट्स देख लें, हमारी डॉक्टर्स देख लें, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो सब यही तबका है जो उठ के, और इससे ये भी साबित होता है कि हमारे जो शहरी बच्चे हैं ना जिनको हर फैसिलिटी दी जाती है, उससे ज़्यादा अहल बच्चे हमारे वो हैं जो गाँव देहात में रह रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा। और हमेशा देखिए गाँव में जो टैलेंट होता है ना, वो टैलेंट क्यों होता है वो गाँव में? टैलेंट होता है सर। गाँव में एक तो जो तालीम होती है ना, वो ऐसी जगहों पे छोटे छोटे स्कूलों पे टाट के ऊपर बैठ के लोग पढ़ते हैं। हाँ। आज भी जो हमारे ना टैलेंट है ना, वो हमारा वो गांव की जो मैट्रिक हमने की है ना, वो वही है, उससे आगे कोई टैलेंट नहीं सर है। मैं यहाँ शहरों की अच्छा, लाइफ फिर कॉन्फिडेंस जो है ना आपका जो है ना, देखिए आदमी जितना भी बड़ा बन जाए, जितना बड़ा स्टार बन जाए, उसमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आप सही ये फरमा चीज़ जो है ना वहाँ देहातों में मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा पैदा होती है। हाँ। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं टीचर जो है वो अपने शागिर्द को दोस्त बना हुआ होता है, वहाँ चाय पी रहा होता है, साथ गप्पे मार होता है, लेकिन वहाँ अभी तक हम अपने टीचर्स को जो ना आज भी अगर जाते हैं अपने गांव में तो अपने टीचर के सामने हम यानी कि मजाक नहीं कर सकते ना, बैठ सकते हैं। तो मतलब कि वहाँ पे अभी तक हम अपने बड़े भाई का अगर या वालिद तो वालदैन तो छोड़ दें आप, उनका तो एक अलग बात है। जी जी जी। हम अपने बड़े भाई अगर गाड़ी में सफ़र कर रहा हो तो हम अगली सीट पे नहीं बैठ सकते। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। ये खानदानी लोगों की बातें होती हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये खानदानी लोग होते हैं जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ाहिर है या कुछ से घराने हैं जैसे भी अपने ये बात वहीं पे आ जाएगी थोड़ी सी जो है ना, हाँ जी। कि जैसे मियाँ बिरादरान है अभी तक उनके घरानों में, हाँ और उनकी तरक्की का भी यही राज है हाँ जी जी। कि वालदैन की इज्जत, वालदैन का एहतराम, भाइयों का एहतराम। हाँ ये तो देखें आप, वालदैन तो ये आपने घराने की बात की, और मेरे ख्याल है अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको बताने में कोई वो बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात है कि वो आप अच्छी चीज़ें लोगों की बताएं। और मैं तो हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि हम तनकीद तो बड़ी करते हैं, ज़रा तारीफ़ करने वाले भी लोग हमें चाहिए होते हैं, कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं। नहीं, जैसे अभी मैं आपके छोटा अपने घर का मैं बताता हूँ कि लोग कहते हैं जी कराची में शादी करें तो वो सही नहीं होती फलाना। मेरी वाइफ कराची की है, हाँ, लेकिन पिछले दिनों सियासी तौर पे हमारे पे क्राइसिस आया, बहुत खतरनाक किस्म के क्राइसिस थे। जी जी जी। तो आपको पता है सियासत के अंदर क्या सबकी कौन लाइफ कौन में से आते हैं। क्या जी, क्या जी। कुछ होता है। लेकिन वाइफ मेरी जो कराची की जो वाइफ थी वो मेरे साथ खड़ी रही जो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह सही, बहुत अच्छी सही। बात है। तो ये भी कहना गलत है कि जी हम अगर यहाँ की लेडीज़ को या ये कहें कि ऐसा नहीं है।
बिल्कुल असल में ख़ानदान का असर जो होता है ना वो बस खानदान वो का किसी भी शहर से ज़्यादा होता किसी है, भी ये शहर- आप वो बिल्कुल- किसी भी कौम में हो, किसी कौम भी जगह में पे हो, कहीं भी हो। हाँ, ये आप बिल्कुल सही आप बात यकीन करें। करो मेरी जो बहू है ना, जी, जी। आजकल की कैसे लड़कियां हैं, लेकिन जब गाड़ी में बैठती हैं तो वेट करती हैं कि मैं मतलब मम्मा आगे बैठेंगी। मैंने कहा नहीं भाई क्या हो गया, मैं मुझे इस तरह मत करो तुम अब लोग। बोले मुझे बड़ा ना करें, मैं छोटी लगती हूँ, मैं छोटा ही रहने दूं, मैं पीछे बैठूंगी, आपकी छोटी बहन लगूंगी मैं, है ना। बिल्कुल सही। अच्छा जी, राहनदी साहब ऐसा सगत तशरीफ फरमा है, इन जनाब से भी ज़रा मैं चाहती हूँ कि आपके अल्फाज भी हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो, और आप भी हमेशा बड़े एक्टिव रहते हैं, लोगों की जो हुकूक हैं उनके लिए बड़ा बात करते रहते हैं, और आजकल तो वैसे ही बात करने के लिए बड़े मौजू हैं हमारे पास। सो कौन सा मौजू पसंद करेंगे आप बात करना, राहनुद्दीन साहब? आप जो मौजूद करेंगे उस पर बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं। आज के पसंद का चाहिए। नहीं, ये ज़रा मुझे बता दिए, बिकॉज एज ए एक्टिविस्ट आप काम करते हैं तो मजाक तो चलता ही रहता है, लेकिन ये ज़रा मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि ये हमारे पास जो एक मसला है कि जब चीज़ हो जाती है उसके बाद हम उसको बनाना शुरू कर देते हैं, और वो कुछ अरसे तक तो बनी रहती है, और फिर कुछ महीनों बाद हम उसको भूल जाते हैं। ये सिस्टम हमारे पास क्या हमेशा से चलता रहेगा? असल में हम काम पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड से नहीं करते ना, हम काम में चोरी करते हैं ना। कोई भी हम काम करते हैं उसमें थोड़ी सी हम चोरी करते हैं। हाँ। तो अगर हम चोरी ना करें तो वो काम हमेशा प्रॉपर ही रहेगा। अच्छा, ये राहनुद्दीन साहब आपने देख लिया, हमारे अथॉरिटीज़ क्यों नहीं देखती? देख हो भी रही है, नहीं देख वो भी रही है। हाँ। हिसाब उन्होंने भी देना है, मगर वो सोच रहे हैं कि हम ऊपर जाके हिसाब देंगे, और मैं उनको कहूँगा कि वो यहीं हिसाब कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि ऊपर वहाँ का जाके हिसाब हिसाब तो तो बहुत बहुत ही भारी पड़ेगा। बहुत भारी पड़ेगा। जो भी मसाइल हों यहाँ पर हल करे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। रास्ते भी आए हैं तो आपने देखा ही होगा, आप भी आई होंगी गाड़ी में, नहीं तो किसी चीज़ में तो आप भी आई होंगी। रास्ता आपने देखा होगा कि इतना टूटा फूटा आपको मिला होगा, पानी हर जगह होगा। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जो हुकूमत वक्त होती है, हाँ। मगर अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज़ जो जिसकी तरफ आपके अल्फाज का रुख में बदलना चाहूँगी कि हमारे पास चले रास्ते, तो ये तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है बचपन से हम देखते आज तक वो देख रहे हैं। अब तो लग रहा है हमारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया, और जब बच्चे बड़े होंगे तब भी हम यही देखते रहेंगे। तो ये चीज़ें तो चले ठीक है, एक हद तक हम शायद बर्दाश्त कर सकते हैं, इसीलिए हम इस उम्र तक बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, तो ये तो सब ठीक है। लेकिन जो सवात में हुआ, ज़रा मैं इस पे चाहती हूँ कि आपके अल्फाज ज़रूर शामिल हों कि हम तो बड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म बहुत है, हम प्रमोट करना नहीं जानते, हमारे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, 10 चीज़ें करते हैं, तो ये इससे ज़्यादा सबूत हमें क्या चाहिए नाअहली का? देखिए, उस टाइम का कसूर तो अगर किसी पे डाला जाए तो वहाँ की हुकूमत पे ही डाला जाइए, क्योंकि उन्होंने ही किया ये। मतलब आप देख रहे हैं कि 2 घंटे से एक शख्स आपको आवाज़ लगा कि 2 घंटे को मतलब कम होते हैं। बहुत ज्यादा। हुकूमत है, उसको तो 5 मिनट में पता चल जाना चाहिए कि ये हादसा हो रहा है, आप उसको रेस्क्यू करें। 222 रेस्क्यू टीम तो कहा जा रहा है कि 2 बार आई भी है? थी, वो 2 बार आई, खाली हाथ आई, देख के वापस चली गई, बस ऐसे ही हुआ। क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ मूंछों को ताव दे के चल रहे हैं बस। हाँ। वो उनका काम पूरा हो रहा है, वैसे उनके वहाँ के खार लोग पूरे हो रहे हैं, बहुत बस उनको मुलाकात करनी है, खान साहब से वो मुलाकात करते हैं, आ बहुत जाते हैं सीधे और लोग बात हैं को वहाँ खत्म के, कर देते हैं। आवाम की तरफ वो भी नहीं देख रहे। मेरिट तो आवाम नहीं रोड है। पर आएगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा कि होगा क्या। वहाँ मेरिट नहीं है, वहाँ पर जो था वो कौमियत ही थी जिसकी बेस पर वो हुकूमत बनी, ठीक है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आप अभी आवाम रोड पे आना शुरू हो गई इस वाक़ये के बाद। वैसे जब आवाम रोड पर आ जाएगी ना तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा, और डंडा खुद ही घूम जाएगा डंडापुर के ऊपर। सही कह रहे हैं आप, ये बड़े ढके छुपे अल्फाजों में बड़ी बातें, हाँ, बड़ी वही बातें खुद ही कर घूम गए जाएगा। आप। अच्छा जी, वैसे मुझे लगता है कि देखिए मैं तो किसी वो कहते हैं मैं बड़ी न्यूट्रल हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। देखिए, मैं भी किसी मैं- पार्टी से हाँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मुआफ़िज़ ये पाकिस्तान में इंसानियत की काम बात करता हूँ। है। सिर्फ हाँ। पाकिस्तान और आर्मी मेरी मोहब्बत का तकाज़ा है, इसके अलावा मैं लेकिन किसी ये पार्टी कह रही को हूँ, ये शख्सियत मतलब मेरा कोई पसंदी पार्टी जो से है कोई ना, ताल्लुक ये नहीं खत्म होना चाहिए। खत्म होनी शख्सियत चाहिए। पसंदी, देखिए- आप लोग उसकी बुराई भी नहीं सुनना चाहते, आप बुराई और अच्छाई दोनों की बताएं। लेकिन आप शकील मेमन neutral साहब ने हैं। काम कराया है ना, कहो काम किया है, हो रहा है जो काम, तो उनकी तारीफ की अच्छी जाएगी। बात मरियम है, नवाज ने भी अगर कोई काम कराया तो उनकी तारीफ करना हमारा फर्ज अच्छी बनता बात है, है, बिल्कुल। और काम नहीं किया तो फिर उनको बोलना भी हमारा हक बनता है। बोलना भी फर्क है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब बुरे को बुरा ना कहें और अच्छे को अच्छा कहें, तो ये भी सही हाँ तो ना हो। बिल्कुल, बिकॉज ये जो सानिया है ये किसी पार्टी को इंडिविजुअली टारगेट करने की बात सिर्फ नहीं वहाँ है। की जो ये रेस्क्यू है, वहाँ की इंसान- हुकूमत है, उसको हाँ, चाहिए था कि ये ये काम करे। इंसानियत की बात पहले है। इसका देखें तरीक़ेकार पता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, इस टाइम असल में हम सिस्टम की तरफ जाते ही नहीं हैं हम लोग ना। हम बात करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। हमारा सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ चंद लोग जो ना कुल मुख्तियार हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी होता है ना, उसे कहते तुम वज़ीर आला बन गए, तुम फलाना बन गए, तुम फलाना बन गए।
हम कभी भी ये नहीं देखते कि काबिलियत की है या नहीं है, ये क्या काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा। तो जब ये मामला शुरू होते हैं, इस किस्म के लोग नॉमिनेट होते हैं, तमाम हुकूमतों के अंदर, मरकज़ की भी बात कर रहा हूँ मैं, सूबाई भी बात कर रहा हूँ, जी जी जी, आप मेरिट के ऊपर, आप काबिलियत के ऊपर जब लोगों को नहीं लगाएंगे ना, हाँ, तो इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे ये। इसी तरह के अब देखिए बिल्कुल आज सही जो है फरमाया। इंक्रोचमेंट खत्म हो रही है सवात में, तो पहले के नज़र नहीं आ रही थी इंक्रोचमेंट वहाँ से। हाँ। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ कि शार फैसल के ऊपर हम गुजरते हैं। मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ, मैं अभी घर से आता हूँ, न्यू काज़माबाद में रहता हूँ, मॉडल जी जी कॉलोनी। जी जी, वहाँ से एक टर्न बंद किया उन्होंने एयरपोर्ट का, वहाँ पे जो ना पूरा रोड टूटा पड़ा है। हाँ। सुबह के टाइम 1 घंटा लग जाता है मुझे, जो 3 मिनट का रास्ता है मेरा, उसकी ऊपर से टर्निंग लेनी पड़ती है। हाँ। पूरा रोड टूटा हुआ है, गटर्स जो है ना 2 महीने से बह रहे हैं वहाँ पे। वहाँ से डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर सामने, एयरपोर्ट सामने है हमारे। ये ऐसे तो बड़ी चीजें। अच्छा नहीं, बड़े बड़े मलिर कैंट्स के लोग, रेड जोन है वो। तो मैं सुबह अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार इन लोगों को नज़र नहीं आता जो जा रहे हैं यहाँ से लोग। रात के टाइम हमारे यहाँ 11 बजे जो गुलशन हदीद का जो पुल बनना था, जो 13 साल से नहीं बना, जी। बड़ी ट्रैफिक हमारे 11 बजे के बाद इतनी हैवी ट्रैफिक जाती है वो कैंट के हमारे रास्ते से। हाँ। रात आप गाड़ी नहीं चला सकते वहाँ। बिल्कुल, तो मैं ये कहता हूँ कि तमाम लोग क्यों नहीं देखते ये? और कंस्ट्रक्शन की ये जब बात आती है, आपने है। ब्रिज बनने की बात की, तो कंस्ट्रक्शन की जो बात आती है तो मुझे लगता है कि अभी तो आधा कराची जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई पता नहीं कौन से शहर हम बना रहे हैं ना, कि बन के ही नहीं दे रहा, आगे बढ़ ही नहीं रही कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, ही जेके हालात आहिनि इहे त सभिनी जे साम्हूं आहिनि, जेके मसला आहिनि उहे बि असांजे साम्हूं आहिनि। ख़ुदा करे त इहे हिकु ॾींहुं अहिड़ो बि अचे जॾहिं असां तमामु, जॾहिं मसला हल थियल हुजनि पोइ ते असां ॻाल्हाईंदा हुजूं, ऐं पोइ तमामु उन तरक़ी जो जेके असांखे जेके तमामु शयूं असांखे इमेजिस ॾेखारियूं आहिनि उनखे असां रियलिटी में ॾिसूं। बिकॉज मेरे घर के करीब भी एक रास्ता है जो सालों से बन रहा है, वो एक दफ़ा बन गया फिर याद आएगा जी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बनाना था। अच्छा, मैं तो जहाँ भी दोबारा जाती चला हूँ वहाँ गया। रोड बन जाती है, बन जहाँ भी जाती हूँ। नहीं आप चले जरा हमारे साथ चले, जरा नहीं, जरा नहीं, दो चार नहीं, मैंने जो बात की है ना, हैरान हूँ इस मैंने बात बात पे। की है रेड जोन की। आप तो हाँ, किसी नहीं, और नहीं, आप जगह बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ रेड जोन के अंदर जो ये हाल है, तो अब बाकी आप क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। मैं भी एक तरह से देखा जाए तो रेड जोन भी रहती हूँ, जज साहब की बिल्कुल साथ हैं हम लोग। आप On duty। चक्कर लगाए ना हमारी तरफ, क्या क्या चलो चलो मैं आती हूँ तो इंशाल्लाह। वहाँ के लोगों को साउथ सीरियल बांटे। हाँ, पूरी स्ट्रीट नहीं, जरा ताकत आएगी तो जल्दी काम करेंगे। कौन से इलाके में? जी मैं गुलशन इकबाल की बात कर रही हूँ, कौन है जो गुलशन? यूनिवर्सिटी रोड पूरी बन रही है, वो मेरे घर के करीब है। वो तो अभी जो ना नहीं पूछे आप उसका तो वो अभी वो मेरे बिल्कुल घर का जो बैक साइड है उसको लगता है। 2 साल लगेंगे अभी आपको ना। हाँ, दो मुझे नहीं लगता 2 साल में भी होने वाले। दो साल। ये जरा आगे की बात नहीं, मैं शजीर मेमन साहब के अल्फाज बता रहा हूँ आपको, मैं अपने नहीं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खैर जी। अच्छा जी, अॻियां वधूं था। अगर आशी साहिबा तशरीफ़ फरमा है, ज़रा आप अपने माशाल्लाह से इतना सारा काम किया, थिएटर भी किया, होस्टिंग भी की, बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, ज़रा उस हवाले से बताएं ये कब सिलसिला शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक जाना है आगे? ओके, अभी तो ये चल रहा है और इंशाल्लाह आगे तक के जाना है। स्टार्टअप जो मैंने बेसिकली लिया था वो हमारे गवर्नमेंट चैनल है, उसके ऊपर पहले मैंने स्टार्टअप PTV से? या PTV से न्यूज़ एंकरिंग का किया था। लाइक मैं सब कहीं जहाँ पे भी ऑडिशंस होते थे तो मैं चली जाती थी। फिर अब ये अलग बात है कि वो मेरी फील्ड से बिलोंग करता हो नहीं हो, लेकिन मैं कहती थी कि हर कहीं से आपको सीखने का मौका मिलता है। तो PTV में मैंने ऑडिशन दिया, वो सिलेक्शन माशाल्लाह से हो गई। वो वहाँ पे 3 महीने तक के मैंने लाइव पढ़ाई। अच्छा, उसके बाद एज ए न्यूज़ कास्टर? हाँ, एज न्यूज़ कास्टर। फिर मीनवाइल मुझे फिर होस्टिंग का चांस मिला हमारे अनदर चैनल के अंदर। हाँ। तो वहाँ पर फिर मैंने होस्टिंग की है, लाइक 18 एपिसोड्स मैंने किए हैं। 15 नॉर्मल थे, 2 ईद स्पेशल थे, बहुत मज़ा आया। लेकिन फिर मुझे लगा कि क्योंकि बचपन से स्कूलिंग कॉलेजिंग में एक्टिंग के तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन मेरा रहा है, तो फिर मैंने एक्टिंग के लिए हमारी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें मीडिया साइंस मैंने फिर एडमिशन लिया। आई थिंक उसका नाम नहीं ले सकते, तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर इन मीडिया साइंस। तो वहाँ पे रहते हुए फिर मैंने थिएटर्स वगैरह, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी भी आपको परफॉर्म करना होता है। हाँ। आपका ये एक सब्जेक्ट होता है। तो मैंने उसके अंदर थिएटर्स परफॉर्म किए। उसके सामने भी एक और हमारी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी मैंने थिएटर परफॉर्म किया और स्टिल आई एम डूइंग परफॉर्मिंग ओवर देयर। तो साथ ही साथ मुझे फिर मुख्तलिफ चैनल से ऑफ़र आने लग गई एक्टिंग की। हाँ। वो भी चलते रहे, तो ड्रामास भी किए,
फिर उसी के दरमियान फिर कमर्शियल्स, क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा बंदा जब इन हो जाता है तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, तो वॉइस ओवर भी किया, कमर्शियल्स भी किए, पॉडकास्ट भी किया, तो ये इंशाल्लाह चल ही रहा है ये सिलसिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी चलता ही रहेगा, बड़ी बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। अच्छा जल्दी से एक ब्रेक जो टाइम है ब्रेक की तरफ हलूँ वापस अची अञा खोड़ को जाए जो प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल करना है। वक्त है ब्रेक जो तहां से मुलाकात की तो नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh। जी वेलकम बैक। अच्छा जी ॻाल्हियूं त खोड़ सारियूं हली रहियूं आहिनि, पर गॾोगॾु मां चाहियां थी त साउथ सीरियल के बारे में भी असां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं। अच्छा ये मुझे बताएं, अब सीज़न बरसात का है, मानसून स्टार्ट हो चुका है, आगे बहुत सारी बरसातें हैं जो आनी है, बरसातों के साथ बहुत सारे इन्फेक्शन जो डिजीज़ हैं वो भी हमें सामने नज़र आती हैं। और फिर आपके कहने के मुताबिक साउथ सीरियल तो सब पे हावी है, तो क्या ये उसको भी फ़ाइट करता है, इन्फेक्शस जो डिजीज़ होती हैं? देखिए इम्यून सिस्टम को जब फंक्शन को ये बूस्ट करता है ना, तो जाहिर सी बात है आपके डिफेंसिव सेल बढ़ जाते हैं। वैसे ही हम लोग इतनी गंदगी में रहते हैं तो फिर हम लोग भी यूज टू तो हो गए हैं ना। अक्सर लोग ऐसा होता है कि जैसे आप लोग अगर रोड पे जैसे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो कचरे उठाते हैं, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कहाँ कहाँ से उठा के खाते हैं। एक तो वो यूज टू हो जाना, ठीक है, एक वो होता है। तो हम लोग भी इसी तरह के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, कहीं भी हवा ये वो आ रही है, तो वो लोग जो है ना वो अगर साउथ सीरियल लेंगे तो वो बीमारियों से बचेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आपने कभी बरसात में पकौड़े खाने बाहर के तो साउथ सीरियल खा, साउथ सीरियल खाए नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साउथ सीरियल आपको हर मतलब बड़ा वो करेगा, जादू थोड़ी है ये कोई। लेकिन अपना एहतियात बहुत करें, आप अपने खाने पीने में बहुत एहतियात करें। अब फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसका थोड़ी भी कवर कर सकता है कोई आपको। सही तो ये है कि आप इसको, इससे आपकी ये है कि आपका साउथ सीरियल ही सिर्फ काम नहीं करता, ये मैं बता दूं आपको। मैं इसके साथ साथ एक इंडिकेशन देती हूँ कि आपको खाने का एक मील से दूसरे मील का गैप रखना है 6 to 8 आवर्स। अच्छा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तब आपको, जब आपका मैदा खाली होगा, आपका प्रॉपर डाइजेशन होगा, तो फिर आपके लिए जो है ना, और जो आपकी ग़िज़ा जो आपने खाई है वो ग़िज़ा बनेगी, खुराक नहीं बनेगी। वो खुराक का मतलब ये है कि आप अलग अलग कुछ भी खा लें। सही। ग़िज़ाइयत का मतलब ये कि न्यूट्रिएंट्स उसमें आपको मिलेंगी, तो वो आपकी यूटिलाइज होंगी इस वजह से कि आपने गैप दिया। ये नहीं कि आप बीच में चिप्स खाना शुरू हो गए, बीच में आप जाके स्नैक्स कोई भी लेना शुरू हो गए, ये नहीं होगा। आप अगर प्लीज ही करें, मैं पाकिस्तान में यकीन करो तुम जैसा लड़कियों को बनाना चाहती हूँ। इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी स्लिम ट्रिम लड़की जो है ना, ऐसे बन जाओ तुम लोग। उसकी रेसिपीज के अंदर है नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए मैं एक सवाल करूँ ना? हाँ जी, जी जी बिल्कुल करें। अच्छा, मैं ये पूछा डॉक्टर साहब कि ये जैसे मेरा ताल्लुक लेबर से है। हाँ जी। अच्छा, लेबर्स के जो हमारी जो लेबर होती है फैक्ट्री में जो काम करते हैं जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो लिबास दिए जाते हैं वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती ना, प्रॉपर जो तो ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप थोड़ा एक तो लोगों को ये बताएं कि इसकी कीमत कितनी है। बिल्कुल। और हो सकता है कि जो जो चीज़ें आप बता रही हैं और जो हम देख रहे हैं, जो हमने स्टडी की है इसके, उस लिहाज से मेरे ख्याल से तो लेबर के लिए बड़ा मुफीद अच्छा, होगा। एक तो सबसे है कि अच्छी ये- बात आप सबको क्लैप करना होगी या, इखलाक साहब के लिए कि लेबर की फिक्र करना। हाँ भाई, ये जबरदस्त है। लेबर की फिक्र करना इमेजिन नहीं कर सकती मैंने आज तक नहीं नहीं देखा, आपके चाहे देखें यहाँ जितने बड़े बड़े अच्छा लोग एक और बैठे। मैं बात बता दूं कि पाकिस्तान की इस टाइम कुल तादाद 8 करोड़ है लेबर के, बल्कि ज़्यादा हो गई। और ये मेरी लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं ना वो हमारी लेबर्स की हो रही हैं यहाँ ये पाकिस्तान पता है में। मॉल न्यूट्रिशन जो है ना, जो आपको पता है कि जितने मैं जो कहती हूँ ना, ऑक्यूपेबल थेरेपी जो है वो मूवमेंट की है। आप लोग कहते हैं कि हेल्पर्स हमारे यहाँ काम करें, वो काम हमें करना चाहिए तो हमारे हार्ट अटैक्स नहीं होंगे मिडिल एज की औरतों को। और इसी तरह मॉल न्यूट्रिशन, ये जितनी भी हमारे हेल्पर्स होते हैं ना, जिनको हम लोग मासियाँ कह देते हैं, वो उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होते, उनको कभी जॉइंट पेन नहीं होते, उनको कभी भी किडनी की बीमारियां नहीं होती, क्योंकि वो लोग जो हैं वो इतनी अच्छी तरह से उनके पोस्चर रहते हैं। और पोस्चर आपकी बीमारी बनाता है, ये आपको बता दूं मैं। आपका केज होता है पूरा एक हार्ट के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो केज ही सिकुड़ जाता है, तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी जो नालियां हैं, खून की नालियां, वो सब सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। और उसमें एक से दूसरी तीसरी ये मैं बता रही हूँ कि अगर आपको मॉल न्यूट्रिशन, उनको ये वाली चीज़ मिले, इखलाक साहब, अगर उन्हें ये चीज़ मिलेगी, मतलब साउथ सीरियल उन्हें अगर मिलेगा,
तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनकी जो है ना फ्रस्ट्रेशन, उनकी तकलीफ़ें, उनके जो दुख हैं, उनकी परेशानियाँ, वो पता नहीं है 50% तो इसी से कम हो जाएंगी। बिल्कुल। कम क्योंकि हो आपकी जाएंगे। health अच्छा, जो हमने है- इससे सलवत साहब हमने पहले भी प्राइस पे डिस्कशन की थी और आज एक बहाना भी मिल गया कि हमारे हाँ, जो लीडर साहब हैं लीडर साहब को जो बात करना हाँ, थी ना, लीडर वो को लीडर अपने ही लोगों करें। के लिए जानना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ एक बार दोबारा हम प्राइस पे डिस्कस भी कर लेते हैं और स्पेसिफिकली जो लेबर तबका है उसके लिए क्या हम डिस्काउंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसके बारे में बात करेंगे। पर हिकिड़ो कॉलर सां गॾु आहे, जल्दी सां उन्हनि सां बि उन्हनि खे बि शामिल कयूं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। केरल सां सां गॾु? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी फैजान साहब फरमाइए। जी जी फैजान साहब फरमाइए। मैं आपके पास प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैं फालिक का मरीज हूँ। सलाम। जी जी बोलिए। मैं ममदा फील कर रहा हूँ, मैं फालिक का मरीज हूँ, मेरी इमदाद करें। मेरी बात करेंगे। मैं फालिक का मरीज हूँ, जी जी तो मेरी इमदाद का प्रोग्राम देख रहा हूँ। आप 3 औरतें बैठी हैं, 2 मर्द करते हैं। जी जी हमारी टीम के पास जी फालिक जी का मरीज हूँ मैं। जी आपकी जो डिटेल्स हैं वो हमारी जो टीम है आप प्लीज़ उनको दे दीजिए। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया इंशाल्लाह तो ज़रूर आप उस दिन भी हमें कॉल करिएगा। साथ साथ हमारी टीम जो मौजूद है उनके पास अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखवाइएगा। कुछ नहीं पता होता आपके पास किस तरह का कोई गेस्ट आ जाए। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से इस पर कोई प्राइस की इसकी जो प्राइस है उस पर डिस्कशन हो जाए। देखें, ये प्राइस जो है ना, ये पूरा मैं लोगों को देती हूँ कि आपके तकरीबन 25 दिन 20 दिन चल जाएंगे आराम से, महीना भर आपको चला लेंगे। लेकिन मुझे अब लोग कह रहे हैं, जैसे कि ये बता रही हैं कि जिस तरह के जंक फूड लोग खाते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 1 टीस्पून लिया है और हमारा अभी तक 15 दिन का भी पड़ा है, 1 महीने के बाद भी। तो इसका मतलब उनको इतना फ़ायदा इतनी थोड़ी सी चीज़ से हुआ है। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं 8 घंटे, आप कहती हैं मैं 10 घंटे रुक जाता हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई एनर्जी मतलब इतनी उनको मिली है। हाँ। तो इसलिए इसका जो है पूरा मंथ का मैं कहती हूँ फिर भी कि आपको 1800 रुपये इसकी कीमत है। सही। लेकिन अगर कोई 2 लेते हैं तो क्योंकि मैं अभी भी 3 महीने तक यही रखूँगी कि जो कोई 2 ले रहा है तो मैं उसका दूसरे की कीमत 700 रुपये कर दूँगी। ओके, तो फर्स्ट की 1800 हाँ। है, सेकंड की 700 होगी। बिल्कुल। तो मतलब तकरीबन कोई क्योंकि लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और सही। मैं नहीं चाहती कि लोगों को 3600 रुपये ले लें किसी से भी। तो अगर आप लोग 2 लेंगे तो फिर आपको कम्प्लीटली फ़ायदा होगा माशाल्लाह से। रोमेटाइटिस मैंने बताया ना, वो जो सिंगर हमारे जी, हैं जी, जी, कितने जी। देखे ना, उनको कितनी ख़तरनाक गठिया जो सही। बीमारी कही जाती है, जोड़ों का वरम और पेन और तकलीफ, तो वो स्टीरॉइड के बगैर नहीं रुकते वो लोग। जाहिर सी बात है, उन्हें लेना होती है ये। सही तो वो जब माशाल्लाह छोड़ चुके हैं वो, तो फिर कितनी हाँ, बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस को डिस्कस करने का मकसद भी कुछ यूँ है क्योंकि हमारे पास हम नॉर्मली भी छोटी छोटी जो दवाइयाँ हैं हाँ। वो हम खा रहे होते हैं और ज़ाहिर खर्चा उस पर भी बड़ा हो रहा होता है। बिल्कुल होता तो है। ये एक ही चीज़ है, ये वो कहते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन। तो ये वो वाली चीज़ है कि आप ये ले लें और फिर तमाम आपकी जो दवाइयाँ हैं आप वो खुद भी कट देखिएगा। जानी लेकिन चाहिए। उसमें मैं भी आपको बता रही हूँ कि अगर जो दुबले पतले हैं वो खाने के बाद लेंगे तो उनका वेट गेन होगा, और जो 1 घंटा पहले ले लेंगे, आधा घंटा पहले ले लेंगे खाने से, तो उनका वेट जो है ना वो कम होगा। सही ये एक बड़ी इसमें कमाल की बात ये है कि मैंने जो टाइम पीरियड रखा है ना, ये डॉक्टर्स और ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जो मैंने गैप रखा है इसमें वो यूटिलाइज होता है बॉडी के अंदर, मेल्ट होगी आपकी फैट, खुद ब खुद मेल्ट होगी। उसके साथ साथ आपकी वरम, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है ना ये, तो वरम आपकी बॉडी का निकालने का एक ग़िज़ा है, ये समझ लें। अच्छा, इसके अंदर ये भी शामिल है कि जैसे सुबह के टाइम डॉक्टर्स कहते हैं आपके अंदर खाली पेट, जी 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 कि वो रोलिंग हम लोग लेते हैं या वो अपना रेजिक टैब जो खाते हैं हम लोग सुबह के जी टाइम, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये हाँ हाँ ये उसकी जगह भी इस्तेमाल हो सकती जी है। बिल्कुल, डाइजेशन करेगा ना आपका। तो मैंने यही तो बताया कि आप लोग जो है ना खाना जब खाएंगे तो ये सोच लीजिएगा, आप फुल अगर हो रहे हैं तो दोपहर को आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं, सुबह को आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं, रात में नहीं शाम खाना को आप आपने, ओवर ईटिंग हाँ। नहीं कर सकते। आप अवॉइड करें किसी तरह से खाने को। अगर ये 2 चमचे ले लेते हैं और खाना नहीं खाएं कुछ भी, तो आप फुल हो जाते हैं। हाँ, फुल हो सही, जाते सही। हैं। आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट बर्निंग है, ब्लोटिंग है, किसी किस्म के जॉइंट पेन है,
सब आपको खुद पता चलेगा, मैं कुछ नहीं कह रही। सही 3 सही दिन में। अच्छा रेहानुद्दीन साहब असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, तव्हांजी तरफ़ बि अचणु चाहींदमि और हमें उड़ती उड़ती ख़बर मिली आपने भी यूज़ किया हुआ ये? मैंने खुद ये यूज़ नहीं किया, मेरे दोस्त हैं। मैंने ये पूछना चाह रहा था कि सर ये जो बैठी हैं इनसे मुलाकात भी नहीं हुई कभी मेरी, तो मैं ये चाहता इनसे पूछना कि ये मैंने तो 1800 रुपये के लेके एक दोस्त को दिए, फ़र्क तो बहुत आया उसको, मगर वो परेशान ये था कि यार अब दोबारा भी मुझे लेना है तो मैं क्या करूँ, मतलब कम होगा ये। इस्तेमाल किया है मेरे दोस्त ने, बहुत अच्छा फ़र्क आया उसे पेट के हवाले से। मगर मैंने एक मेरे दोस्त होते हैं मेट्रो चैनल में जीशान भाई, मैंने उनसे लेके गया था। तो अब आपसे मुलाकात हो नहीं पाई थी, तो लेकिन आप तो बड़े आज आपसे मुलाकात हो गई। मेरे साथ गेस्ट आए, आप बड़े एरोगेंट हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो जानता नहीं हूँ, भाई मुझे जानते नहीं हैं। वैसे दिखते हुए जानता हूँ ना, वैसे नहीं जानता ना मैं आपको। मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैं तो किसी को धोखे से भी ऐसे भी देख लूं किसी को तो मैं कहती हूँ भाई अभी समझाया था कि प्यार से बात करनी है। बताएं क्या कर रहा है, समझ नहीं आई इनको, अभी डॉक्टर समझाया इसका था। करना क्या है? इसका करना क्या है? पहले तो मैं इखलास साथ ये बताऊंगी बिल्कुल कि आप ना अपने रेट इसके मैंने अभी बता दिया ना, 700 कम कर अच्छा सरबत साहिबा जल्दी से एक कॉल अटेंड कर लेते हैं, जरा इस पे फिर हम बहस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरे में सा सकत जी मां फैज मोहम्मद गला खैरपुर में असमा मुझे मादे में तकलीफ थी रही, गाली चलन थी रहे, मादे में जलन थी रहे। अच्छा तव्हांजी डाइट में फैज मोहम्मद गला खैरपुर में असमा। वालेकुम अस्सलाम। अगर तव्हां टीवी जो आवाज़ बंद करे छॾो त तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ ईंदी, न त 4 दफ़ा मुंहिंजी आवाज़ रिपीट थींदी तव्हां वटि। मादे में ॾाढी मादे में जलन इंडोस्कोपी करण। अच्छा ठीक है, तव्हांखे ऑनियर सां जवाब ॾियूं था। अच्छा जी ये तो मुझे लगता है ये बड़ा कॉमन मसला है कि मैदे में जलन हो रही है। मैदे में जलन हो रही है, एक तो मिर्चें भी बहुत खाते होंगे, दूसरे ये टाइम पीरियड कोई भी नहीं होगा खाने का, इसकी वजह से होता है। रात का खाना बड़े प्रॉपर तरीके से खाते होंगे तो वो जो है ना वो आप जब लेटते हैं तो फिर आपका डायफ्राम का ताल्लुक होता है, तो वो जाहिर है खांसी भी बहुत लोगों को इसीलिए आती है। खांसी वाले भी रात का खाना बहुत जल्दी कर लें। और इसके साथ साथ ये कि ये कह रहे हैं मैदे में तकलीफ होती है, बहुत ही इमरजेंसी आपको ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि जब भी आप खाना खाया करें 2 घूंट दूध पिया करें जब भी खाना खाएं। खाने से किसी को भी किसी किस्म की भी एसिडिटी होती है, चाहे आपको अल्सर है, खुदा ना खास्ता कुछ भी है, आप 2 घूंट दूध ले लिया करें फिर आप खाना खाएं। और उसके बाद ये कि अगर बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं तो बीच में भी 1 घूंट दूध ले लें खाना खाते पे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये सारी बर्निंग वगैरह सही होगी। और रात को सोते वक्त बिल्कुल नहीं, सोने से 1 घंटा पहले आप फिर 2-3 घूंट दूध ले लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये मसला हल असल दूध कहाँ से लेकर आएंगे? है कोई सा भी दूध ले लें, हम तो टेट्रा पैक लेने कोई बात नहीं, टेट्रा पैक भी चलेगा। हम बिल्कुल। और ज़्यादा कोशिश करें कि छुआरे होते हैं, छुआरे सूखे जो छुआरे होते हैं ना, उनको रात को 2 छुआरे भिगो दें और उनका पानी सुबह पी लें बिल्कुल खाली पेट पे। उनका पानी पी लें, उनका पानी उसका पी लें और फिर चबा के थोड़े से खा भी लें। लेकिन ये आपकी हर तरह के अल्सर का, पेप्टिक अल्सर के लिए मैंने ये दिया था किसी को जी। और यकीन करें कि वो उनकी कहते हैं जादुई असर है ये। यार जबरदस्त, ये इतने आसान हमारे पास है, हम इतनी दवाइयां क्यों खाते हैं? आप करके देखो। और लोगों को दवाइयां खाने का शौक है। एक और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, जैसे दूसरे यानी कि कैपी के अंदर बलोचिस्तानी कहीं भी हम जो है इंटर हो जाते हैं। अब यहाँ मैं रोज़ाना जो ना रोलिंग खानी पड़ती है, हाजमा ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा वहाँ कोई एक गोली इस्तेमाल नहीं करते ना ब्लड प्रेशर की, ना रोलिंग की, ना कोई और चीज़, और बिल्कुल फिट रहते हैं। नाले ये वो सैचुरेटेड वो जो होता है ना घी जो होता है ना, तेल जो होता है, जो भी उनका होता है, वो लोग ज़्यादातर जैसे आप वो लेते हैं, क्या कहते हैं, चपली कबाब वगैरह खाएं या कुछ भी आप लोग खाते हैं। वो बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इसके वो मौसम तो का क्लाइमेट मौसम पानी का होता है, पानी हवा का का और होता मौसम का है। जो है ये सर मुझे लगता है कि हमारे एरिया में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, उसको भी इनहेल कर रहे होते हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे, आप उसके है ना पार्टी के PM नहीं, मैं तो नून लीग का हूँ ना। हाँ, नून लीग के हम प्रदेशी अचानक क्यों याद आया आपको? लाहौर में पहले हम जाते थे ना बचपन में, तो मुझे बहुत नज़ला जुकाम रहता था, साइनस प्रॉब्लम रहती थी, मैं वहाँ जाके बिल्कुल ठीक हो जाती थी।
तो हमारे फादर कहते थे पीआईए में थे, कहते थे मैं यहीं की पोस्टिंग करा लेता हूँ, मेरी बच्ची ठीक रहती है यहाँ पे। तो पता है अब गए, अब कोई भी जाता, मैं बच्चे को लेके गई बड़ी खुश लाहौर, छोटा बच्चा में, वो तो बुरी हालत ही हो गई मेरे सारे लोगों की। मेरी बेटी और बीमार हो जाता है ट्रैवल करता है तो वहाँ बीमार हो गई, तो पता चला कि इतनी इंडस्ट्रीज हो गई है वहाँ, इतना पोल्यूशन हो गया है वहाँ पर कि लाहौर की क्लाइमेट ही खत्म हो गई। बिल्कुल। अब आप स्टेशन, अब आप इस्लामाबाद चले जाया करें। हाँ नहीं, लेकिन कुछ वहाँ आपको कम मिलेगा। इतनी इंडस्ट्रीज जो हो गई है ना, मतलब उसको ख्याल करना जाहिर है आपका वो जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो जाहिर है जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन फिर ये जो हिडन नुकसानात है वो हमें पहुंचा रही ये होती है। घरों के अंदर, घरों में जो इंडस्ट्री लग चुकी है ना यहाँ पे, हाँ, जी। अपने जितनी आप देखें ना, आपके एरिया में देख लें आप यहाँ, जी। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया आगे जाके है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शहरों के अंदर जो है ना, जो बड़ी मैंने बात की है ना 2 मिनट पहले, कि हर घर के अंदर, हर इलाके में जो ना इंडस्ट्री लगी हुई है। अच्छा ये जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलना है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तास मुलाकात करता है ननी कमर्शियल ब्रेक का पोए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी कुछ ॻाल्हियूं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थियूं आहिनि, पर कुछ ॻाल्हियूं ब्रेक में थी रहियूं, मां चाहियां थी त उहो बि ऑन ईयर शामिल कयूं वञनि। कुछ रिसेंट कोई विजिट हुए थे आपके? जी मैं इस्लामाबाद सेंट्रल जेल भी जा चुका हूँ, अभी कराची करीबी 2-4-5 दिन पहले मैं विजिट पे गया हूँ, तो माहौल तो वहाँ बेहतर हो गया पहले से ज़्यादा। मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले भी गया था, मगर उस टाइम मंशियात जो थी ना बहुत उरूज पे थी जेल में, जेल के अंदर। जेल के अंदर। मगर अब जब से ये एहसान मेहर साहब आए ना, जी। इनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनत है इनकी, एहसान मेहर साहब की, कि उन्होंने नशे को और दूसरे मामलात को बहुत रोकथाम की, और आज जेल बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। खाने का जो निज़ाम था वो भी पहले बहुत ख़राब था, मगर जब से ये लोग आए एहसान साहब और शेतो साहब, तो उस दौरान ये खाना भी 2 शिफ्टों का हो गया, एक हफ्ते में एक खाने का शेड्यूल है, एक हफ्ते में एक खाने का शेड्यूल है। बाहर भी मैं समझता हूँ जो बाहर लोग खाते हैं मजदूर, उनसे अच्छा खाना जेल में मिल रहा है इस टाइम हकीकतन तौर पे। और कैदियों को इस्लाह के लिए भी बहुत सारी इदारे बनाए हुए हैं, फाइन आर्ट वहाँ बनाया हुआ है, वहाँ लोग काम सीखते हैं, पर्स वगैरह लोग बनाते हैं, वो काम सीखते हैं, उससे अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। हाँ देखिए, कैद का असली मकसद तो यही है ना कि आप उसको सुधारें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कैद में है ना, भले वो किसी भी जुर्म में है, वो उससे कोई मगर वो मजलूम है, उसके साथ आपने हमदर्दी करनी है। भले वो उसका ज़ाती मसला था, वो किसी भी केस में यह, भले वो ख़राब केस है या अच्छा केस है, वो उसका मामला है, वो जाने उसका काम। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि वो मजलूम है, उसके साथ आपने हमदर्दी करनी है, चाहे वो कोई भी है, या वो किसी भी सियासी जमात से हो या किसी भी पार्टी से हो। हमें ये नहीं देखना है अगर वो मजबूर है या उसकी ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो ज़रूरत हमें पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा मैं इसी का एक थोड़ा जवाब दूँ मैं। फरमाइए। देखिए बात पता क्या, जेल के अंदर जब एक मुल्ज़म जब पहुँचता है ना वो, तो अभी तक उस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सके। ठीक है, खाना अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन जब एक गरीब आदमी जब जेल के ड्यूटी के पहुँचते हैं ना गेट के अंदर वो, तो उसे जो फिर जिस तरीके से अंदर ले आया जाता है, जब तक वो पैसे नहीं देता है उसे मारा जाता है। फिर उसकी जब मुलाकात होती है, उसके पीछे उनका एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है बात करो। फिर जब उसे वहाँ से पैसों की ऑफर आ जाती है, उसके बाद फिर उसे छोड़ा जाता है। सही। ये मैं फिजिकली नहीं कि बता रहा हूँ, और अभी भी चलें आप, और जब भी यानी कि जज हमारे जाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी जाती है, हमारे मिनिस्टर जाते हैं, ये वहाँ के इंतजाम सही कर दिए जाते हैं, खाने बेहतरीन बनना शुरू हो जाते हैं, सारा कुछ सही। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो है ना देखें, नहीं मलिर जेल का जो वाकया जो हुआ है, जी मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात मैं करूंगा ये सही। जेल के अंदर जब तक जेल के अंदर हमारे गरीब को जो है ना उससे पैसे लिए जाते हैं, उसमें जुल्म किया जाता है, ये चीज आप खत्म करें ना। ये पैसों की जहां बात आती है ना इखलाक साहब, वो तो लेबर डिपार्टमेंट में बड़ा देखा है, हमने हर डिपार्टमेंट में देखा है। मैं बता रहा हूं, ये तो नजर आ रही है हमें। मैं जरा आपके शोबे को, आप लेबर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं जरा ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि हम जब लेबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हमने बड़ा ये देखा हुआ होता है कि जहाँ लेबर की बात होती है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो लेबर डिपार्टमेंट के पास होते हैं। क्या हमारे पास वो सही फॉलो होते हैं? मतलब आम जो मजदूर हमारे पास काम कर रहा है, जो फैक्ट्री वर्कर है या कहीं भी मजदूर काम कर रहा है, क्या उसके राइट्स उसको मिलते हैं? जरा इसका जवाब लूंगी, जल्दी से एक कॉल अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी केरन सा सगत बाबा न्याज निजामानी पति में दिलो जी कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो त्यार को है शुगर जो को दसा है शुगर के जो लिए है ये, शुगर जो को इलाज जो थी ना बिल्कुल है। शुगर जो इलाज तव्हां हूअं डॉक्टर खां करायो पिया शुगर जो इलाज वो कराईंदा आहियूं पर चयो जाले जो प्रोग्राम में ठीकु आहे चलो सही आहे असां तव्हांखे इंशाल्लाह ऑनर ॿुधायूं था वक़्तु इलाही घटि आहे वॾी महिरबानी कॉल करण जी जल्दी से जी बिल्कुल शुगर के लिए भी है ये बिल्कुल अलग होता है शुगर का थोड़ा हाँ इसमें शुगर जो है ना नहीं होती बिल्कुल सही तो ये जो शुगर पेशेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं उनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। भी हाँ वो मुफीद है। ये भी कर सकते हैं यूज़ शुगर सही। वाले ये भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उनकी शुगर हाई हो तो हाँ। फिर उनके लिए हम दूसरा देते हैं। ठीक है उनके लिए कोई और है सही है ठीक है अच्छा उसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं जल्दी शामिल करना चाहूँ जैसे आप शुगर की बात कर रही हैं हमारे पास किडनी पेशेंट की भी कॉल आई फॉलेज के पेशेंट की भी कॉल आई ज़ाहिर है वो डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हैं तो उनकी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो इसको हम मेडिसिन के साथ लेंगे या मेडिसिन छोड़नी है देखिए मेडिसिन जो है ना वो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है आप अपनी मेडिसिन लें मेडिसिन के जो फ़वाइद हैं ना जो नुकसानात हैं उसको वो फ़ायदे में तब्दील करेगा ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि देखिए मैं आपका कोई इलाज नहीं कर रही हूँ मैं आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा रही हूँ मेरा एक स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं चलता कि हार्ट पेशेंट आ गया तो हार्ट पेशेंट जो जब आप किसी बड़ी सर्जरी से निकलता है तो जब वो खाना शुरू करता है तो वो साउथ सीरियल लेता है तो मेरी ये चीज़ें हैं मेरी ऐसी चीज़ें हैं ब्लड कैंसर है तो उसका खून जो है ना वो बढ़ जाता है 1 पॉइंट बढ़ा है खून ये खा के वरना वो कहता था मैं ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं खा सकता तो और वो अभी इस काबिल हुआ है कि ऑपरेशन उसको इंजेक्शन लगे हैं तो कीमो के तरह के जैसे ना तो वो इसकी वजह से इस काबिल हुआ है तो मैं वो चीज़ कह रही हूँ कि आप अपने सारे डॉक्टर के जितने भी इलाज हैं चाहे किसी किस्म का भी इलाज है एलोपैथिक होम्योपैथिक कोई भी वो आप अपना जारी रखें उसके साथ ही खाना पीना जो अच्छा होता है ना जो एक न्यूट्रिशन होती है वो ये चीज़ है आप समझ लें। अच्छा एक और चीज़ जल्दी से हमें शामिल करती चलूँ कि हमारे पास क्योंकि ये कंप्लीट आप कह रही हैं न्यूट्रिशन है कुछ लोग होते हैं जो वैसे ही हेल्दी होते हैं लेकिन शुगर हो रही होती है बीपी हो रही होती है तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी न्यूट्रिशन का एक्सेस हो जाएगा जो हमारे देखिए हमने रखा है डेली विटामिन हमारी बॉडी के अंदर डेली अल्लाह ताला ने एक रखी है एक मिकदार डेली विटामिन पे ये बेस करता है कि हमने इतनी चीज़ आपके दे रहे हैं और उसके साथ आपको टाइम पीरियड जो बता दिया उसमें आपका सब यूटिलाइज हो जाता है सबसे अच्छी बात ये है कि अगर बच्चा है छोटा तो 2 घंटे बाद लेता है वो तो उसको 4 घंटे के बाद खाना दें आप ओके तो इस तरह यूटिलाइज होगा ये एक कमज़ोरी को दूर करने की चीज़ है किसी भी किस्म की स्ट्रेस से भी एक कमज़ोरी साइकोलॉजिकल पेन बहुत खतरनाक होता है जी उसके लिए भी है सही जल्दी से एक कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम किरण सा सगत हाँ केर ॻाल्हाए रहिया आहियो आऊं पे ॻाल्हायां आऊं केर आहे उरूसा पे ॻाल्हाए उरूसा आऊं महविश पे ॻाल्हायां अच्छा तव्हां जे शो ते ॾिसो टीवी ते ॾिसो पिया हाँ जी असां ॾिठो अच्छा अॼो के शो जे हवाले सां कुझु सवाल करणु चाहींदो तव्हां सां हिकु ॻाल्हि पुछणी आहे असांखे जी फरमायो असांजे पढ़ाई में दिमाग़ जाम कमज़ोर आहे पढ़ाई में दिमाग़ कमज़ोर है बहुत अच्छा है उसा छा एज आहे तव्हांजी छा उमिरि आहे 15 साल छा पिया पढ़ो जी 8th क्लास में 8th में आहियो ठीकु आहे सही आहे तव्हांखे असां इंशाल्लाह ऑन एयर जवाबु ॾियूं था ईअं ई असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहो ठीकु आहे रूसा ठीक है हाँ जी पढ़ाई में दिमाग कमज़ोर है 15 साल की उम्र है 8 साल 15 साल की उम्र है नहीं 8 क्लास में है हाँ जी हाँ थोड़ी बातें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी लोग इसको समझाते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाती है थोड़ी सी तो ये एज ही ऐसी है लेकिन बेटा इसके लिए ये बहुत अच्छा है ये खा सकती हैं इसे मंगाएं और दिखाएं कमज़ोरी बहुत IQ लेवल बड़ा हाई होएगा आपका इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है कद बहुत अच्छा हो रहा है और अकल समझ में अच्छे हो रहे हैं कमज़ोरी ख़त्म होती है इससे सही ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कैसे ऑर्डर कर सकते हैं हम बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ये जो स्टैंडी लगी हुई है इधर भी है लिखा हुआ लेकिन ये है कि आपको ये इस तरह मिलेगा कि आप फ़ोन करें मेरा नंबर चल रहा होगा तो उस पर आप फ़ोन कर लीजिए तो आपको सारी डिटेल आपको पहुंच जाएंगी आपके इस पर हम दे देंगे बता देंगे सब कुछ और जब ये ऑर्डर करता है कोई भी तो इसके ऊपर सब कुछ लिखा है
आपको सही। इजी पैसा भी करना है अगर, तो भी वो भी आप इसी से कर सकते हैं। आपको अगर कोई अकाउंट का है, ये जो भी है, आपको सब फ़ोन के ज़रिए आपको डिलीवरी हो जाती है। चाहे आप शहर से बाहर हो तब भी हमको TCS से ओवरऑल आपको पूरे भेजना पाकिस्तान में हम ये डिलीवर करा रहे हैं। करा और फिर रहे वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल। है या पाकिस्तान से बाहर के लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान से है। बाहर पाकिस्तान से बाहर के लोग जो हैं वो उनके रिलेटिव्स जो भी होते हैं वो लेके जाते हैं। अच्छा, ठीक हम है, उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन पूरा हम उसको लिख के दे देते हैं ठीक है, कि ये ठीक ले है। जा सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अॻियां वधंदे बिकॉज टाइम जेको आहे वो जेको अॼोको प्रोग्राम जो जेको टाइम आहे वो ख़त्म थींदो पियो वञे, त अॻियां वधंदे कुछ ॻाल्हियूं जेके ॿियूं मां शामिल करणु चाहियां थी। जल्दी से आपकी तरफ आयशा साहिबा आना चाहूँगी। आगे फ्यूचर क्या देखती हैं? फ्यूचर तो फिलहाल इसी में ही है। कहाँ क्योंकि तक जाना आगे- है? एक हर इंसान अपनी मंजिल हाँ। बनाता है ना कि यहाँ जाना है। बस जो भी मिले अच्छा काम मिले, अच्छा काम करना है, वेदर वो होस्टिंग से रिलेट हो या एक्टिंग से रिलेट हो, लेकिन अच्छा हो बस। अच्छा, अगर आंखें बंद करके आशी साहिबा अपने जितने आपने काम किए हैं, होस्टिंग की है, एक्टिंग की है, थिएटर प्लेस किए हैं, अगर कोई एक पिक करना हो तो आंखें बंद करके किसको पिक करेंगे? नहीं, मैं एक पिक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी मेरे बाकी कामों के साथ। सबको साथ लेके चलना। जी, आर्टिस्ट बिल्कुल है ना, साथ तो लेके। आर्ट दिखाएंगी हर हाँ, जगह। बिल्कुल। हाँ, सबको अच्छा, साथ मैं- लेके चलना। सब मैं कुछ ये करना है। बताना चाह रही थी, इखलाक साहब आपने पूछा था ना मुझसे कि मजदूरों के लिए इसमें क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो वेट उठाते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनकी किडनी तो हमेशा होती है ख़राब। और एक यहाँ का हिस्सा जो होता है ना, ये सर्वाइकल, यहाँ से जो उठाते हैं, तो उनके लिए ना ये बेहतरीन चीज़ है। आपके पट्टे मजबूत करता है, आपकी हड्डी बोन डेंसिटी को भी नहीं चले तो लेके चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, खलाक साहब बैठे हैं, खलाक साहब के पास 100 मजदूर हैं जो इस वक्त है, आपसे 100 वो पैकेट्स मांगते हैं, क्या डिस्काउंट मिलेगा? आपके फायदे की बात देखें। मार्केटिंग का बच्चे ये बताएं, मैं एक बात बताऊं, ये बताएं, 100 डब्बे चाहिए हमें। इखलाक साहब ऑर्डर कर रहे हैं। इखलाक साहब ने इतनी अच्छी बात करी है ना, हाँ। कि मैं इसकी कीमत जो है ना वो उसमें समझ लो 80% उसमें वो फायदा दे दूंगी। 80% अगर हम कोई 50, चले 100 ज़्यादा बोल दिए ना, तो क्या 50 पे आ जाए, 50 तो हो जाएंगे। और चले 50 ऑर्डर करें तो 80% ऑफ हाँ मिलेगा। यार ये तो बड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा ऑफ है। खिलाड़ी बस तो मेरे लोगों को के लिए इन्होंने हर पहली बंदा दफा afford आवाज कर उठाई है। नहीं बिल्कुल, ये इंशाल्लाह करेंगे इसे बिल्कुल। इंशाल्लाह। और ये एक पैकेट जो आप एक बार खरीदेंगे वो 1 महीना और हो सकता है कि 1.5 महीना भी हाँ, बिल्कुल आपका और चल उन जाए। लोगों के लिए ये कि उन्हें मॉल न्यूट्रिशन, उनको खाने को नहीं मिलती कोई अच्छी चीज़ हाँ। सिवाय खाना। खाना खाते हैं बस वो, और बीच में वो कुछ नहीं खाते, इसीलिए वो काम के काबिल हैं। क्योंकि हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो गैप होना चाहिए ना बीच में, हाँ। ये जो चुकते रहते हैं ना हम लोग, ये वो चीज़, ये हमारा यही काम खराब होता है। हमारा जो सबसे पहले जो है मैं आपको मुबारकबाद इस चीज़ की दूंगा कि काफ़ी चैनल्स पे हम आते जाते रहते हैं। हाँ। तो पहले सिंध न्यूज़ वालों को भी मैं कहूँगा कि आपके होस्ट जो है ना, और लग ऐसे रहा है कि जैसे मार्केटिंग मैनेजर आपकी हैं ये। तो जो भी आपने जिम्मेदारी दी है सिंध न्यूज़ को, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना वो निभाया है जो ना हाँ, ये। नहीं, देखिए हम ये 50 तो हम सेल कर लिए ना हमने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई 50 हम सेल कर चुके हैं आज के प्रोग्राम में। अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की सबकी। देखिए जो फेयर होते हैं ना, जैसे इखलाक साहब आप आए हैं, रेहान साहब आप आए हैं, आप लोगों की फेयर है बिल्कुल, आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल अच्छी नियत है, तो हाँ। वो खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हो उस जगह जाती पे। है। तो ये अच्छा, हमने अच्छा, क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हैं तो मैं चाहती हूँ कि असांजा खोड़ सारा अहिड़ा व्यूअर असांखे ॾिसी रहिया आहिनि जेके अॼु सां गॾु जेके डिफरेंट शोबे सां माण्हू जुड़िया आहिनि, उन्हनि सां ताल्लुक़ रखंदा हूंदा। तमाम वो लोग जो जितनी लेबर हमें अभी देख रही है, और वो भी एक हमारे पास रजिस्टर्ड लेबर होती है जिनको आप लीड कर रहे हैं, एक हमारे पास अनरजिस्टर्ड लेबर भी है। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं बता दूंगा, जी, देखिए लोग फरमाइए, आप फरमाइए। मालूम होना चाहिए तमाम लोगों को। तो सबसे बड़ी देखिए कराची में सबसे ज़्यादा बड़ी लेबर है यहाँ पे ना। यहाँ पे होता ये है कि एक फैक्ट्री के अंदर 4000 मुलाजम है ना। हाँ। तो उसमें परसों एक केस आया हुआ था, एक शख्स बाथरूम में मर गया था वहाँ पे ना, एक टेक्सटाइल मिल में ना। तो वो जो है ना 300 की रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे। सही। और हम एक अच्छा आज इस टाइम हमने जो ना ये ठेकेदारी निज़ाम कायम कर दिया है ना ये। अच्छा, अभी तक किसी भी मजदूर को 37,000 नहीं मिलते, 22,000 ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनी होगी तो वो 25 आपको दे देगी। 25,000, हाँ। उसके फिर ओल्ड एज बेनिफिट का महकमा है, वो चेक नहीं करता है। लेबर्स का डायरेक्ट जो है वो अपने लिफाफे लेकर चले जाते हैं वहाँ से। हाँ। तो ये बहुत बुरा हाल है हमारे। देखिए एक फैक्ट्री ओनर जो है ना, वो 10 फैक्ट्री बना ली उसने ना, लेकिन मजदूर जो है ना वहीं का वहीं मर रहा है। वो 60 गज के घर में 6 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ वो मर रहा है। बिल्कुल। और हालत ये है कि जो उनके लिए घर बनाए, मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, सिंध गवर्नमेंट को भी, कि इनके लिए कम से कम कॉलोनीज बना के दी जाएँ, इन्हें वहाँ सहूलत दी जाए, वहाँ गाड़ियाँ दे दें। आप इतना हमारा देखिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है। हाँ। अगर हम मजदूरों के लिए अलग कॉलोनी बनी ही है, लेकिन आज तक हम उन फ्लैटों को मजदूरों को दे नहीं सके।
अच्छा। हमें ये चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी जो है जगहों पे कब्जे कर जाते हैं लैंड ग्रेबर्स, बिल्डर्स। अगर हम एक मखसूस कर दें कि ये 100 एकड़ ज़मीन है, इसके ऊपर कराची की लेबर जो है उसे हम 80 गज के घर बना के दे दें, उनसे पैसे ले लें आप, उनकी तनख्वाहों से आप थोड़े थोड़े पैसे काट लें, जैसे सरकारी मुलाजमिन के काटते हैं आप, और उन्हें एक सहूलत दे दें ट्रांसपोर्ट की। फिर वो अपने जो है ना 20,000 25,000 में गुजारा कर लेगा। लेकिन उसके बाद देखें ना ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके बाद घर नहीं है, उसके बाद मेडिकल नहीं है, उसके बाद यूनिफॉर्म के नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है, ख़ास तौर पे मैं कराची की बात करूँगा। अच्छा, अब हमने मरीम नवाज साहबा को वहाँ एक लिख के भेजा, समरी वगैरह प्रोग्राम भेजा, उन्होंने उसके ऊपर अमल करते हुए लेबर के लिए बेइंतहा वहाँ काम हो रहा है जो ना इस टाइम पंजाब में, तो वो अमल दरामद किया। तो हम सिंध गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि मेहरबानी करें, और खास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब से मैं कहूँगा कि उनकी वालदा का ख्वाब था मजदूर जो है ना, बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, मेरी लीडर थी, उनका ख्वाब था। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा बिलावल भुट्टो साहब को कि इस शोबे के अंदर जो ना तवज्जो दें थोड़ी सी। सही। अच्छा जी, एक ॿिया कॉलर सां गॾु आहिनि, जल्दी सां उन्हनि खे बि शामिल करे वठूं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि जिससे इन्होंने बताया ना कि एक हेमोफीलिया होता है, एक खून की बीमारी होती है जो बच्चों को चढ़ता है। मेरे पास एक मजदूर काम करने आए, उनके तीनों बच्चों को है, और वो बच्चा जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसकी नाक से खून निकल रहा था। मैंने कहा क्या वो चोट लगी? कहने लगे नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरे बच्चे को हेमोफीलिया है। मैंने कहा हेमोफीलिया? कहने लगे मेरे तीनों बच्चों को है, और वो मजदूर अकेला काम करने वाला उस बेटे को लेकर आता है, बताओ। और उसकी बेटी जो बड़ी वाली है ना, वो मर गई इसी चक्कर में कि खून नहीं मिल रहा था, और नहीं देते, ब्लड भी नहीं दे रहे, पैसों से देते हैं। अच्छा, अब देखिए एक और मैं बताता चलूँ कि ये देखिए पाकिस्तान का बजट पेश हुआ। अब हमारा मुल्क का वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि जी हमें सनतकारों ने मना किया कि मजदूरों की तनख्वाहें ना बढ़ाएं, सबकी तनख्वाहें आपने बढ़ाई। दूसरे नंबर पे इस टाइम जो है 111 जो ना महकमे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ पैसा कमा रहे हैं वो, उनके टैक्सेस सारे यानी कि टैक्स माफ़ है उनके माफ। ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा इस मुल्क के अंदर जो है ना इसमें। और इस बार तो कुछ एक्स्ट्रा ही कोई टैक्सेस की जो रिपोर्ट उसके बाद सोलर्स के ऊपर देखें। हाँ, तो ये सारी हालांकि मेरी अपनी हुकूमत है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो ना छोटी गाड़ियों पर टैक्स, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने ऊपर जाना नहीं जाना, अल्लाह ताला को जान देनी नहीं देनी, क्या हमने जाना। बिल्कुल। अच्छा जी, प्रोग्राम में इख्तिताम करते हुए आखिरी अल्फाज आज के प्रोग्राम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जनाब? ये जो सोलर पड़ा हुआ है साहब सरोबाजी का, ये मैंने दोस्त को इस्तेमाल जब कराया तो उनकी वालदा ने भी इसका इस्तेमाल किया था और उन्होंने भी किया था, और इसकी बहुत 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 ज़्यादा जो है ना क्वालिटी है। लोगों को चाहिए कि इसे इस्तेमाल करें, इससे आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। सही सही। और मुझे ये खुशी हो रही है, बड़े सच्चे आदमी हैं, बड़े दब्बे धड़क इंसान हैं। मैं तो आपको पता है, जो ही बोलूँगा छोड़ना तो नहीं, मैं आपको पता है बहुत अच्छी है। जो जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो उनको फ़ायदा पहुँचा है इससे। सही सही। थैंक यू सो मच आप सबका आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने का और बहुत प्यारी प्यारी बातें करने का। और आप तो हर रोज़ की तरह, हर हफ्ते की तरह दोबारा इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे साउथ सीरियल के साथ, और इंशाल्लाह दोबारा एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएंगे। और इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो जेको ख़त्म है वो अॼोके एपिसोड जो थी चुको है। इंशाल्लाह वरी ॿीहर सुभाणे मिलंदासीं। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।